कबीर साहब कहते मौत भूल गया बावड़े, मौत विसारी बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। ये कितना सुंदर शरीर जिसके ऊपर तू फूला फिरे, नरे कुकर्म करन लाग रहा, शराब पीवे, जर्दा खावे, है मांस खावे, तम्बाकू फीम प्रयोग करे। इसमें ये कुबाड़ नहीं डालना था, इसमें तो काजू किस्मत सेब संतरे और देसी घी का हलवा खीर लड्डू जलेबी ये खा। इसमें गोबर भरन लाग रहा, मांस वगैरह तम्बाकू अड़ंगा खावे। बताइए यो भगवान का घर है, इसके अंदर सब देवताओं का वास है, परमात्मा का भी इसमें वास है। और भगवान के घर में कूड़ा करकट गिर का और उसत मांगे फिर तू दुआएं कैसे देगा तुझे निकम्मे। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतना चाला कर दिया कौन है। सबसे बड़ा अचरज हम कर रहे हैं, हम अपने वो जाने का दिन भूल चुके हैं, इसलिए हम बुराइयां भी करते हैं। तो मस्बी तार दिया कर के कुकरम कर दिया, पैसे के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना मरना निश्चित को नहीं याद। वैसे तो सब कह देते हैं भाई मरना तो है, सबने एक दिन जाना ही जाना है, ये तो ऊपर ले बनता है। जब पता लगेगा ना मृत्यु कैसे आने वाली है, निकट आएगी, जो मेरा पटा उससे पूछना, उस भगत से। कलेजा न्यू करे सारा दिन उसका, मर गया है मर गया, हाँ अब क्या होगा। एक समय एक भगत था गुरु जी का, और वो जाता था उस संत के पास। वो संत बहुत अच्छे सिद्धि वाले माने जाते थे कि वो जो बात कहते हैं सच्ची होती है। वो सेठ था पैसे वाला, 5-4 किलो 2-3 किलो सेब ले जा, कभी दूध का 2-3 किलो दूध का लोटे भर ले जा। और संत जी वहां एक रख दें उसको टोकरे में, दूध को डाल दे एक पतीले में, और पतले दुबले से थे। वो सेठ जी जिस दिन भी फल आहार ले जाता या जो भी सामान ले जाता, जाते ही कहता महाराज जी आप खाया करो, आप कुछ खाते नहीं क्या, फल फल खाओ दूध पी लो। महाराज जी बोले भाई भूख कम लग गए है मेरे को, क्या आप कोई बीमार हो ना, बीमार तक हो नहीं भाई, फिर क्या बात आपने कोई चिंता है, कहा भाई चिंता है मेरे को। क्या चिंता है महाराज जी, कि भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे है, मैं मरूंगा इसलिए डर लगे। और इस याद में मुझे वो मृत्यु का दिन दिखाई दे, इसलिए मेरे को खाया नहीं जाता। यह दीक्षा खाना पाना बकवाद करना ये मेरा दिल ना मानता। अब उसने सोची सब भगत ने कि गुरुजी की तो निकटतम ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं। कहने लगे महाराज जी कब है, कब शरीर छोड़ोगे, कितना समय है। कहने लगा भाई 40 साल बाकी रह रहे, 40 वर्ष। अब सेठ बोला ले महाराज जी कोई बात हुई, सब ने मरना ही होता है, अब फकीर फक्कड़ होकर के तुम मृत्यु से डरते हो, कह के भगत हो तुम, एक दिन तो सबने ही मरना है, 40 साल, इतने तो आप 80 साल के हो जाओगे, बेशक मर जाओ फिर तो, मृत्यु से भी क्या डरना महाराज जी, एक दिन सबने ही मरना है। बोला अच्छा भाई ठीक है खाऊंगा। अब दूसरा तीसरे दिन आओ फिर मगज चाटे, तीसरे चौथे दिन आओ फिर ये कहानी कह। संत ने सोचा यो पीछा ना छोड़े। राजा उस संत का शिष्य था, राजा से कहा कि राजा ये एक सेठ आपकी नगरी में, उसको फांसी की सजा सुना दे, फांसी दिए मत पर फांसी की सजा सुना दे और उसको कैद में डाल दे, और खाने की कमी मत छोड़ना उसको। राजा ने गुरुजी का आदेश था, जाते आदेश उसको पकड़ जाए सिपाही और कह दिया भाई तुमने मानस मार दिया और 302 की सजा तेरे पर लगेगी और तेरी फांसी देंगे तुझे। ऐसे ऐसे तो उन्हों का हाथ जोड़े, काफी उसने विनय करी जी, मैं ऐसा निर्दोष आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं नहीं, उसको फांसी की सजा सुना दी, दिन धर दिया 1 महीने 20 दिन का दिन रख दिया कि उस तारीख को 14 को तेरे को फांसी दी जाएगी, चतुर्दशी को। अब सेठ जी ये कोठड़ी बंद कर दिया, सारा खाने के लिए सेब संतरे काजू खास वहां रखे, और 1 लोटा 3 किलो दूध, 2-3 किलो दूध वहां पर डेली बदल दे, डेली पहुंचा दे। अब जब वो 2 दिन रह गए ना फांसी टूटन गए, वो दिन में 2 दिन शेष थे, तो गुरुजी पहुंचे वहां जहां कैदी बंद कर रखे थे, उसके सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा सेठ जी ने
भगत जी ने देखा कि हो तो गुरु जी आ गए। गुरु जी सत साहेब, गुरु जी राम राम। गुरु जी ने देखा, हाँ बोलिया वो ये मत कौन सा, वो पछाड़ना चाहो थे कौन सा है। उन्हें देखा करे, भगत आप कैसे यहाँ। महाराज जी मैं कति निर्दोष हूँ, आपने पता मैं किसा कर सकता हूँ ऐसी गलती, मैं झूठे केस में फंसा दिया। महाराज जी बोले भाई तू कमजोर बहुत हो गया कि मैं खाता पीता नहीं, देख रहे दूध भी रखा है, केले संतरे सेब शाब भी बचा तेरे पास बहुत रखे हैं, खाते नहीं आप। महाराज जी मुँह का नहीं बिना करा जाता है, क्या हो गया रे, ऐसा क्या बात होगी। हेमंता 14 दिखा है या 14 दिखा है कि मैं मरूंगा, अब खाया नहीं जाता। तब महाराज ने कहा बेटा तेने जैसे या 14 दिक्कत थी ना, 14-15 दिन शेष मन वो 40 वर्ष के बाद जो मेरा दिन है नो दिखाई दे, जैसे तुझे आज दिखाई दे रहे। पैर पकड़ दिए, अपने माफ करा दे, मैं आपकी भक्ति करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। तो राजा बुलाया और कहा राजन छोड़ दे, तो निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भगत आदमी है। उन्हें छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं नो कहना आसान है, मरना सब है। मटरा जो मेरा पट्टा जब कैंसर हो जाएगी, रोज दिन गिनेगा, कई दिन और रहेगी। तो पुण्यात्माओं अपनी उस मौत को याद रखो, यहां से जाना पड़ेगा, और यह याद रहेगी तो भक्ति भी होगी, कुबद भी छूटेगी, ये बुराई भी छूटेगी और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव।